हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और स्कोरिंग टॉपिक है और ये कम से कम 3 से 4 लेक्चर लेगा। सो बोर तो होंगे ही आप सभी, लेकिन साथ ही साथ मज़ा भी आएगा। और क्लास को रेगुलर आप लोग सीरीज़ में ही देखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली चैप्टर का जो नाम है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, बट मैंने सेट जोड़ दिया है क्योंकि बिना सेट के रिलेशन नहीं आना है और बिना रिलेशन के फंक्शन नहीं आना है। ठीक है, तो सेट क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखो यार, सेट जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है उसी तरह से मैथमेटिकली भी हम लोग सेट को समझ सकते हैं। अगर हम लोग डेली लाइफ में सेट का नाम लें तो किसी भी चीज़ का एक सेट मिलता है। जैसे कि सोप का सेट मिलता है, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर में होता है, यानी कि एक ऑर्डर्ड होता है उसका कि ये साबुन इस ऑर्डर में होगा। एक सेट मिलता है 6 सोप्स का या 4 सोप्स का, वो सेट मिलता है। इसी तरह से हमारा जो है मैथमेटिक्स में सेट्स बनाया गया। वो कैसे किया गया? वो सेट हमें एक फाइनाइट दिया गया, एक इनफाइनाइट दिया गया, एम्प्टी सेट दिया गया। वो सारी चीज़ें हम लोग 11th में और पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होती है पढ़ने वाली, जो सेट से ही निकल के आती है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और यार नोट्स बनाते हुए चलना। और इसका मैं पीडीएफ जो हूँ वो फेसबुक पेज में पड़ा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या हमारी गूगल ड्राइव लिंक से ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर वही होता है यार, जो अगर मान लो पेयर बोल रहा है, पेयर है तो यानी कि 2 का होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ, जो डेफिनीशन होती है, बुकिश लैंग्वेज होती है, वो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं उसको एक बार रीड कर देता हूँ, फिर लिख दूँगा। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोजिंग विद अ पैरेंथेसिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बुकिश लैंग्वेज जो होती है वो हर बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं इसको। अ पेयर ऑफ elements listed in a specific order separated by comma and enclosing within the parenthesis अब ये पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस यानी कि हमको ये वाला लगाना है, पैरेंथेसिस के अंदर होने चाहिए। इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि एग्जांपल अगर लूँ मैं इसका, तो ए कॉमा बी इस तरह में भी ले सकते हैं, या ए कॉमा बी पैरेंथेसिस इस तरह से भी ले सकते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें से कि ए जो कहलाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट और बी है वो सेकंड एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है सर, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक शब्द होता है, उसका भी मतलब समझ लेते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो कि अगर हम लोगों को सिंपल प्रोडक्ट करना होता है तो वो कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर हमें
कोई एक बड़ा सा नंबर दे दिया मुझे 325 इंटू 126, इस तरह का अगर मुझे प्रोडक्ट दे दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 को करूँगा मल्टीप्लाई सारे से, फिर 2 का मल्टीप्लाई कराऊँगा सब में, फिर 1 का मल्टीप्लाई कराऊँगा सब में। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी दो सेट दे दिए जाएँ तो उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यार सेट है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट से एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यार इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखे देता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास कोई सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी और डी हैं, और बी सेट जो है वो मेरे पास है 1 2 3 4 है। तो हमें अगर A क्रॉस B निकालना है तो वो कैसे आएगा देखते हैं। मैं क्या करूँगा, A को इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन कराऊँगा और जब लिखूँगा तो कुछ इस तरह से लिखूँगा A, 1, ठीक है, फिर A, 2, फिर A, 3, फिर A, 4। मैंने A का सारे से मल्टीप्लिकेशन करा दिया और इस तरह से लिखना है, इसमें से A, 1 ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें से कि A जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है और 1 जो है वो सेट B से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हम लोग सीखते हैं A क्रॉस B। इसकी डेफिनीशन आप लोगों को बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, कहीं से भी आप लोग देख लीजिए, या मैं नोट्स बनाया हूँ उससे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। फिर B का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसी तरह से हमको B, 1 मिलेगा, B, 2 मिलेगा, B, 3 मिलेगा एंड B, 4 मिलेगा। इसी तरह से मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। C का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वहाँ से भी मिलेंगे, D का मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो वहाँ से भी मिलेंगे। अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि इसमें, अगर हमसे कोई पूछ दे कार्डिनल नंबर कितना होगा इस A क्रॉस B का, तो कार्डिनल नंबर हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं या छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा कार्डिनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे तो एलिमेंट्स नहीं है बट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उनको भी देख लेंगे तो वो हमारा कार्डिनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे में, जो चालू हमें पढ़ना है हमको 12th में, तो उसका नाम है रिलेशन। तो रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशन यार जैसे डेली लाइफ में होता है वैसे ही हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है। जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, ठीक है, और भी सारे रिलेशन होते हैं, उसी तरह से हमारा जो रिलेशन होता है वो मैथमेटिक्स में भी होता है। दो सेट के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जब तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर लेते हैं तो हमें रिलेशन नहीं मिलता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी, तो लिख लो रिलेशन, पूरी मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, मैं वो लिख रहा हूँ, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी। अब ये नॉन एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब भरा हुआ, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, भले एक एलिमेंट हो, वो जीरो सेट नहीं होगा, ठीक है, या नल सेट नहीं होगा। देन a relation from set A to set B is a subset of A क्रॉस B, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि जो रिलेशन बनेगा उसमें A के भी एलिमेंट्स होंगे और B के भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, A क्रॉस B में, तो वही हमारा रिलेशन कहलाएगा। अब यार रिलेशन के आगे भी एक चीज़ होती है, उसका नाम है रिलेशन ऑन अ सेट, यानी कि खुद का खुद से मल्टीप्लिकेशन, उसी को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। अगर मेरे पास कोई एक ही सेट है तो उसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई केवल एक सेट है A, देन खुद से खुद का मल्टीप्लिकेशन वही हमारा कहलाता है रिलेशन ऑन अ सेट। ये था रिलेशन ऑफ A एंड B।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ये था। लेकिन अगर खुद से खुद का मल्टीप्लिकेशन कहलाना है तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन आ सेट। इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन के आएगा, वो ये है, मान लो ये जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कुछ एलिमेंट्स बने, ठीक है। अब यार कुछ चीज़ें होती हैं, जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं बार बार और लोगों को दिक्कतें होती हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ नहीं समझ में आता। बट आज से वो ख़त्म। डोमेन, रेंज और को डोमेन ऑफ आ रिलेशन, ये क्या होता है, ठीक है यार, बहुत आसान है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। क्या होता है डोमेन? यार किसी भी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। जैसे कि मान लो ये हमने रिलेशन निकाला था ए क्रॉस बी से, कुछ भी उसका रिलेशन दिया हो वो हमें नहीं मतलब है, वो भी एक क्वेश्चन से कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ए बी बी, अच्छा एक बार सेट में पढ़ा होगा, कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है, मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन होता है। अब रेंज क्या होती है, कोडोमेन तो बाद में आते हैं, रेंज क्या होती है? जो सेकंड एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 जो जो लिखे हुए हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे रेंज कहलाते हैं। अब कोडोमेन क्या होता है? जो हमारा सेट बी होता है, किसी भी क्वेश्चन में सेट बी जो होगा वही हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तो यार इसकी डेफिनेशन भी जल्दी से लिख लेते हैं, और ये डेफिनेशन मैंने अपने नोट्स में दी हुई है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिख लो सबसे पहले डोमेन, द फर्स्ट एलिमेंट या द सेट ऑफ all first element of the ordered pair in R, ordered pair in R। R क्या है? रिलेशन, नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। इसी तरह से रेंज, the set of all second element of the ordered pair in R is called कोडोमेन, ठीक है। सॉरी, रेंज लिख लो, यहाँ पे कोडोमेन लिख दिया मैंने, रेंज, ठीक है। अब यार मैं कोडोमेन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग नोट से देख लीजिएगा। तो यार अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है, ये हो गया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ए कॉमा बी, जिसमें से कि ए क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, ठीक है। जो रिलेशन होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। अब इस डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर एक सवाल कर लेते हैं। तो यार जो सवाल है वो ये है कि हमारे पास इफ़ R इज़ इक्वल टू
x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक रिलेशन है वो x और y पे है और वो इस तरह से बनाया गया है कि x प्लस 2y को अगर ऐसे सम करें तो हमारे पास RHS में जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। ठीक है, और ये जो सेट है या जो रिलेशन है इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमें x और y लेने हैं वो नेचुरल नंबर लेने हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है देन राइट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, वही जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसी पे बेस्ड एक सवाल है। और यार ये आया हुआ सवाल है, ये मेरे पास पुरानी बुक थी तो उसका क्वेश्चन है, हो सकता है ये और भी बार रिपीट हुआ हो। ये जब की बात है जब ये 2014 में आया हुआ था ऑल इंडिया में। ठीक है, ये तब का सवाल है, और भी कई बार रिपीट हुआ हो सकता है यहाँ रिलेशन चेंज हुआ हो या कुछ भी चेंज हुआ, बट सवाल यही था। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? एक तो बुकिश मेथड है, दूसरा मेथड आपको खुद समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मन के अंदर ही सॉल्व करना है हमें, सॉल्यूशन मन के अंदर करना है और जो हमने मन में सोचा है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं बुकिश वाला बता देता हूँ कि बुक में कैसे किया गया है। तो बुकिश बुक में जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से बताया गया है कि मैं क्वेश्चंस को ही जो है दोबारा रीराइट करके सॉल्व करूँ। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है उसको रीराइट करके उसको y के टर्म्स में लिया है। y इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, इसी से ही इधर उधर किया। ठीक है, जब ऐसा किया तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी जब हम x पुट करेंगे। x कैसे पुट करेंगे? x हमको ऐसा पुट करना है कि हमको फिर से एक नेचुरल नंबर मिले। अब नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मिलना चाहिए, रेशनल में मत आए वो 1/2, इरेशनल भी नहीं आना चाहिए, निगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए। हम x की ऐसी वैल्यूज़ डालेंगे। तो क्या करते हैं, एक बार इन्होंने x बराबर 2 डाला, 1 डालेंगे तो 8 माइनस 1 7/2, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर है और हमको x और y कैसे लेने हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिया। अब जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो 8 माइनस 2/2 6/2, इट बिकम्स 3। 3 एक नेचुरल नंबर है तो ये एक्सेप्टेबल है। हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया 2,3 का। अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 डालें यहाँ पर और y इज इक्वल टू 3 डालें हैं तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, यानी कि 2,3 एक पेयर है इस रिलेशन का। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 डाला। जब 4 डाला तो y की वैल्यू जो आएगी 8 माइनस 4/2, इट बिकम्स 2। तो ये भी एक हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। बाकी की चीज़ जो है मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है। x इज इक्वल टू 6 लिया मैंने, फिर तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास देखो 3 पेयर बन चुके हैं। जब हमने x बराबर 2 डाला तो y की वैल्यू 3 आई, जब x बराबर 4 डाला तो y की वैल्यू 2 आई, जब x बराबर 6 डाला तो y की वैल्यू 1 आई। तो जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो रिलेशन जो है मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, 2,3 पहला ऑर्डर पेयर आया, दूसरा आया 4,2, तीसरा आया 6,1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यार हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है डेफिनेशंस कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ओके, तो यार यहाँ पे कोडोमेन निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि कोडोमेन जो होता है वो हमेशा सेट बी होता है और सेट बी हमारे पास क्या आया हुआ है 2 4 1 या 3 2 1 आया, वो एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर ही हमारा कोडोमेन होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, जो कोडोमेन होगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। अब अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज जो होती है वो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास ये है, सेकंड एलिमेंट है 3 2 1, तो इसको लिख देंगे 3, 2, 1, ये रेंज हो गई। अब अगर डोमेन लिखना है तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, बट ये केवल और केवल आंसर है। ठीक है, तो डोमेन जो हो जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 4 6, ख़त्म कहानी, हो गया हमारा आंसर ख़त्म। अब देखो ये नेचुरल नंबर भी हैं और हमारा जो है रेंज, डोमेन, कोडोमेन आ चुका है। ठीक है, तो यार आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, और यार वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसको रिवाइज करना, नहीं समझ में आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारे जो है जीमेल में दिखें, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और इसका नोट्स जो है वो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, और उसमें एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म फिलअप कर देना। उस फॉर्म फिलअप करने से क्या होगा, मुझे आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी और भी चीज़ें शेयर कर पाऊँगा। ठीक है, तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो अब लेता हूँ आप सभी से अलविदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।